हाँ भाई, वो सबसे पहले तो वो सारे सामने आ जाओ जो बड़ा शोर मचा रहे थे कि हफीज को निकालो, हफीज ये, हफीज डायरेक्टर वो, हफीज कोच वो, हफीज ये। यार हफीज जो बातें कर रहा था ना, और जो प्लानिंग दे रहा था, जो स्ट्रेटेजी उसने बनाई थी ना, जो एक टाइम फ्रेम और एक अच्छा से प्लान करके उसने पीसीबी को दिया था ना, उससे अच्छी कोई कोई चीज नहीं थी। और आज आप लोग सबके मुंह बन पड़े हुए हैं कि वहाब रियाज इसी तरह फिर रहे हैं, लेकिन कोई स्ट्रैटेजी नजर नहीं आ रही है, बस घूम रहे हैं फिर रहे हैं, कोई कहानी नहीं है। हफीज की बात बिल्कुल सही थी, और अभी मैंने जो इंडिया से मैच हारे उसकी बुरी बात दोबारा सुनी, उसने बिल्कुल सही कहा कि जब तक आप लोग डोमेस्टिक को इज्जत नहीं दोगे, आप कभी भी ऊपर नहीं आ सकते। डोमेस्टिक प्लेयर्स को इज्जत दोगे, डोमेस्टिक प्लेयर्स सही खड़े हैं, कह रहे हैं कि यार हम इतनी दिन से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हमें हमारी सिलेक्शन नहीं हो रही। लेकिन जिन लोगों ने अरसे दराज से डोमेस्टिक नहीं खेली है, खासतौर पे वो 3 लड़के, वो डायरेक्ट टीम में आ जाते हैं, और जो टीम में मौजूद है वो उन्होंने तो उनकी परफॉर्मेंस इतनी वर्स्ट है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं कि वो जाके 4 रोजा खेल लें, 1 रोजा खेल लें, या T20 ही खेल लें डोमेस्टिक का, तो ही शायद उनको नजर आए कि उनसे कहाँ गलतियां हो रही हैं। लेकिन यहाँ तो सब बड़े से बड़े तुर्रम खान ने हफीज को निकाल के बाहर कर दिया। हफीज बहुत साफ कह रहा था कि जब मैंने इनसे आज से 6 महीना पहले इन खिलाड़ियों से पूछा, तो इन खिलाड़ियों का कहना था कि ये अब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ये अब लीग्स खेलेंगे। और अब जब लीग्स का ब्रेक आया तो इन्होंने वर्ल्ड कप खेलने चले गए, और रजामंदी जाहिर कर दी कि हम पाकिस्तान के लिए अवेलेबल है, और खेलने चले गए वर्ल्ड कप एज अ लीग। और अब वहां जाके समझे थे कि यार वर्ल्ड कप इंटरनेशनल क्रिकेट भी लीग क्रिकेट है, वहां पे हम इसी तरह की परफॉर्मेंस देंगे। और अब जब परफॉर्मेंस देने का टाइम आ रहा है तो टाइट है फिश, ठीक है ना। किसी एक मैच में चल रहे, किसी एक मैच में नहीं चल रहे, किसी एक मैच में मैच ही हरवा रहे, किसी देखिए एक चलना और ना चलना एक समथिंग एल्स है। एक में आप मैच हरवा रहे हो, एक में मैच को अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो, तो इस तरह तो कोई क्रिकेट होती नहीं है ना। आपने क्या किया, इफ्तिखार को पता नहीं कितने सालों से आप मौके दे रहे हैं, आपने पीछे से कोई बैकअप बनाया, आपके पास बेहतरीन ऑलराउंडर नजर आ रहे थे, आमिर जमाल को किस खुशी में बाहर किया, वो एक नया लड़का था, वो आप उसको साथ लेके चलते, तो आप ले आए हो अब्बास अफरीदी को, अब वो पता नहीं कहां से लेकर। अब्बास अफरीदी उस वक्त तक कहीं पिक्चर में नजर नहीं आ रहा था, आमिर जमाल एक बेहतरीन बॉलिंग करता हुआ बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर उभर रहा था, आप उसको कैरी करते, साथ रखते, उसको बाहर कर दिया। लेकिन कोई समझ, साहिबजादा फरहान को कर दिया, गुलाम को कर दिया, कोई कोई क्राइटेरिया नहीं है। और पीएसएल तबाह कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट को। हफीज का सही कहना था यार, पीएसएल से आप ये नहीं जज कर सकते कि कौन सा खिलाड़ी किस तरह है। पीएसएल एक एंटरटेनमेंट है, उसका एंटरटेनमेंट है। टीम इंडिया को ही देख लीजिए, इंडिया अपने आईपीएल में से कभी चाहता तो जो आईपीएल के बेस्ट परफॉर्मर थे उनको आज वर्ल्ड कप में लेके जाता, उसने नहीं लिया, ठीक है ना। रिंकू सिंह तक को नहीं उठाया उसने, वो चाहता तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों को ले जा सकता है, लेकिन उसने अपने डोमेस्टिक को ज्यादा प्रेफर दी। हमारे यहाँ क्या है, पीएसएल से उठा लो, और उस्मान खान को उस्मान खान अपनी को नजर आ गया कि पीएसएल और पाकिस्तान क्रिकेट को खेलने में आसमान जमीन का फर्क है। उस्मान में वो कैपेबिलिटी नहीं, उस्मान से लाख गुना हजार लड़के इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसा बैटर वेट कर रहे हैं कि शायद हमें मौका मिल जाए, शायद हमें मौका मिल जाए। और उस्मान एक पीएसएल की परफॉर्मेंस पे उसको उसने आपने डायरेक्ट उसको वहां लिया, कोई क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे। और आप जब उस्मान से परफॉर्मेंस की बात हो तो उस्मान के हाथ पैर फूले नजर आ रहे हैं। आयरलैंड देख लें, उसमें देख लें, उसमें देख लें, कहीं उस्मान से नजर नहीं आ रहा है कि इंग्लैंड देख लें, यूएसए देख लें, इंडिया देख लें, उस्मान से तो ऐसा लग रहा है कि वो एक प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेल ही नहीं सकता है, इतना डरा हुआ बैट्समैन नजर आ रहा था उस्मान। तो उस्मान भी डोमेस्टिक नहीं खेला, डायरेक्ट उठ के आ गया। इमाद और आमिर तो खैर बहुत ही बड़े अपने आप को तुरंत समझ रहे थे, वो डायरेक्ट आ गया। इमाद ने किस तरह की बैटिंग की है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। कोई बोला इंजरी थी, अरे इंजरी थी तो खेल क्यों रहे थे, हमारे जात पे एहसान कर दिया था पीछे, क्या हमारे पास रिजर्व में या हमारे 15 रुकनी खिलाड़ियों में प्लेयर मौजूद नहीं थे। और जिस तरह के वो जिस तरह अच्छा दूसरी बात ये, अगर वो इंजर्ड था तो उसको इतना उसकी बैटिंग ऑर्डर को ऊपर क्यों किया गया, इंजर्ड प्लेयर को तो नीचे रखते, उसको नसीम शाह की जगह भेज देते, नसीम को उसकी जगह भेज देते। अगर वो इंजर्ड था तो भाई इंजर्ड प्लेयर को अगर आपने यूज भी किया था, यूटिलाइज करने की कोशिश की थी, तो एंड में कर लेते, आखिरी 2 बॉलों पे खेले थे, वो नसीम को ऊपर भेज देते उसकी जगह। उससे अच्छी बैटिंग में नसीम कर रहे थे। शुरू के 10 ओवर किसी ने चौके आखिरी के 10 ओवर में चौके मारने की कोशिश ही नहीं कर रहा था कोई, वो तो नसीम आया आखिरी ओवर की 3 बॉलों पे 2 चौके मार दिए। तो फिर क्या फायदा हुआ इस तरह का कि जब आप यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो आपसे सवाल ना पूछा जाए। आज टू बी वेरी ऑनेस्ट, हफीज अगर होता तो ये सिचुएशन ना होती, और वैसे बहुत से खिलाड़ी शायद टीम में ना होते। हाँ बेशक हम वर्ल्ड कप नहीं जीत रहे होते, लेकिन हम कम से कम सुपर 8 सेमीफाइनल तक तो जा रहे होते, और एक पैटर्न बन चुका होता है कि लीग्स खेलने वाले क्रिकेटर
वो प्रायोरिटी देनी होगी डोमेस्टिक को। जो डोमेस्टिक में खेल के आएगा वही खेलेगा। आप सोच ले, हारिस को तो मैंने ज़माना हो गया डोमेस्टिक खेले हुए देखते हुए, शाहीन को ज़माना हो गया देखते हुए, रिजवान, बाबर, शादाब, किसने डोमेस्टिक खेलते हुए आपने देख लिया और उनकी परफॉर्मेंसेस देख लें। और जब आमिर से पूछा गया तो बोले पीएसएल डोमेस्टिक है। पीएसएल डोमेस्टिक नहीं है यार, पीएसएल एक फ्रेंचाइज क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट एक अलग ढांचा है। और ये फ्रेंचाइज क्रिकेट एक अलग ढांचा है। फ्रेंचाइज क्रिकेट इज जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट, मनी एंड दैट्स इट, फेम, दैट्स इट। डोमेस्टिक आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। आप वहां से सिलेक्शन कमेटी कौन लोग हैं जो यहाँ से उनको अंधों को दिख नहीं रहा कि जो इस वक्त लाइन लगी हुई है इस वक्त डोमेस्टिक में, उन लड़कों को परफॉर्मेंस दें और चांस दें ताकि वो परफॉर्मेंस दे के आए, साबित करें जो वो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं। लेकिन नहीं, यहाँ तो सब के सब बड़े तौरकार हैं। हफीज की एक एक बात सही है कि यार आप क्यों नहीं, आपने किस खुशी में आमिर जमाल को बाहर निकाला, क्यों आपने इन 3 लड़कों को लेकर आया। अब मैं तो कहता हूँ बहुत सारे ऐसे माफिया बैठे हैं और इफ्तिखार को यार कौन सेलेक्ट कर रहा है, मेरे नहीं समझ में आ रहा। इफ्तिखार चाचा को बाहर करने की अब टाइम आ चुका है और आप, मुझे नहीं लगता कि कनाडा के खिलाफ इफ्तिखार को खिलाना चाहिए। आप मैच हार जाओ ना, डजेंट मैटर, आप जीत जाओ डजेंट मैटर। अब सब आपको लेना देना कुछ नहीं है कि आप कनाडा से भी जीतते हो या हारते हो, कब किसी को फर्क नहीं पड़ता। आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बाबर की क्या है, कब किसी को नहीं पड़ता। आमिर की क्या है, शाहीन की क्या है, रिजवान की क्या है, कब किसी को नहीं पड़ता। आप अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से ये ड्रामेबाजी करवाते रहे, नो वन केयर्स। पाकिस्तान क्रिकेट को अगर बदलना है तो पाकिस्तान डोमेस्टिक को इज्जत देनी होगी, डोमेस्टिक से प्लेयर को ट्रांसफर करना होगा। आप इंडिया को देख लें, वो अपने सारे डोमेस्टिक से प्लेयर्स को लाता है, ठीक है ना। उसके बाद जब वो डोमेस्टिक में एक क्लास की इनिंग खेलने परफॉर्मेंस दे के आते हैं ना पूरे सीजन में, तब उनकी सिलेक्शन होती है। हमारे यहाँ बेचारे लगे रहे हैं, बेचारे 2 सीजन गुजर गया, 1 सीजन गुजर गया, 4 सीजन गुजर गया, लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन कोई कोई देखने वाला नहीं है। इससे बड़ी ज्यादती मेरिट का क्या कत्ल होगा। और पाकिस्तान क्रिकेट का यही डाउनफॉल है। और हफीज की बात बिल्कुल सही है, मैं पहले भी कह रहा था हफीज की, देखिए परफेक्ट कोई नहीं होता है, लेकिन हफीज की बातें, हफीज की प्लानिंग सही नजर आ रही थी। एक सही ढांचे की तरफ खड़ा कर रहा था वो टीम, इंफ्रास्ट्रक्चर ला रहा था, एक सही पॉलिसी बना दी थी उस शख्स ने, लेकिन नहीं भाई, उसी को फारिग कर दिया। ये प्लेयर्स पावर है। और वसीम अकरम ने इस बात को सही कहा कि ये प्लेयर्स को बाहर कर दो, ये प्लेयर्स अपने आप को बहुत बन रहे हैं, आप नई टीम बनाओ, आप देखो कि आपको रिजल्ट मिलता है। बाकी आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या सिचुएशन है और हम क्या करना चाहिए। कमेंट्स पे रिप्लाई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज़।